भगवान बलि के द्वार पर जाते गए और अचानक द्वारपालों ने देखा, भीतर जाकर के बताए। बलि ने जैसे ही सुना तो दैत्यराज बलि को लगा, अब तो मानो जैसे हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया, क्योंकि कभी किसी यज्ञ में किसी सच्चे संत या सच्चे विप्र का मध्य में आगमन हो जाए तो वह यज्ञ उसी पल पूर्ण हो जाता है। और जैसा ये द्वारपाल बता रहे हैं, सुनकर के लगता है बहुत उच्च कोटि के विप्र कोई आए हैं। दैत्यराज बलि आए। कुछ मिनट का यह प्रसंग, यह चर्चा भगवान और भक्त के बीच की सुनिएगा। प्रणाम किए और प्रणाम करके प्रभु कहाँ से आगमन हुआ, अचानक इस दास पर इतनी कृपा का कारण क्या है। बलि ने इतना कह तो दिया, लेकिन हमारे पंडित जी हैं जो कुछ बोलते ही नहीं है। बलि ने शुक्राचार्य जी की ओर देखा, गुरुदेव विप्र देवता कुछ बोल नहीं रहे। बलि ने कहा, सरकार बोलते नहीं हैं। बोले, लग रहा है माला का जाप चल रहा है। और सच में माला पूरी हुई। सुमिरनी को नेत्रों से लगाए, गोमुखी में रखे और फिर कहते हैं, तो आप ही हैं दैत्यराज बलि। बलि ने कहा, हाँ सरकार, आप समस्त संतों और ब्राह्मणों की कृपा से इस दास को ही दैत्यराज बलि के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आपका मैंने बहुत नाम सुना, और आपका, आपके पूर्वजों का, आपके दादा, आपके परदादा तो बहुत शक्तिशाली बलशाली थे। आपके दादा तो महान नारायण के भक्त थे। आपके पिता की कीर्ति भी कुछ कम नहीं थी, और वैसे ही कुछ आप भी निकले गए। बलि ने कहा, पंडित जी तो नेक से लग रहे। ध्यान से सुनिएगा। बोले, पंडित जी तो नेक से लग रहे, जरा से लग रहे, और बात करे दादा परदादान की। तो पंडित जी, आपने हमारे दादा परदादा इन्हें सामने से देखा है क्या? बोले, नहीं नहीं, हमारी तो अवस्था ही अभी बहुत लघु है, छोटी है, तो फिर कैसे जानते हो? बोले, अपने बुजुर्गों से उनके बारे में सुना। किनके बारे में? आपके परदादा। बलि के परदादा कौन है? हिरण्यकश्यप। दादा है प्रहलाद, पिता है विरोचन, और ये विरोचन के पुत्र हैं दैत्यराज बलि। सुन करके आ गया, अब दर्शन कर लिए, बस इतनी इच्छा थी। बोले, नहीं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवाणि वह। आपका यहाँ किस कारण से आगमन हुआ, सो बताने की कृपा करें। और मुझ बलि के द्वार पर आने के बाद विप्र खाली हाथ जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। जो आपके हृदय में इच्छाओं मांगिए। भगवान कहते हैं, अच्छा, मांगना भी पड़ता है क्या? मुझे तो किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन जीने के लिए कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, बताइए जरा। समय पर भोजन की, समय पर जल मिल जाए, और अगर एक आसन मिल जाए, कहीं आसन लगा ले, और अगर वर्षा हो तो एक छतरी हो जाए। मेरे पास में भोजन के लिए ये भिक्षा पात्र है, प्यास लगे तो कमंडल है, नीचे बैठना हो तो कुसा का आसन है, ऊपर वर्षा हो तो ये छतरी है। जीवन जीने के लिए इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। फिर तो ये मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, जो कभी समाप्त होती नहीं है। एक बढ़िया सुंदर घर हो गया तो भगवान से कहते, भगवान वो फलानी जमीन है ना, वो इस समय नजर में है, थोड़ी महंगी है, लेने में परेशानी हो रही है, कृपा कर दो कि वो भी नाम हो जाए। और सरकार, मुझे समझ नहीं आता है, ये समस्त सामग्रियों को जो हम लोग इकट्ठे करने में लगे रहते हैं, कहीं ये हमारे साथ सब जाने वाली होती
तब हम क्या करते? अगर भगवान ने रहने के लिए एक सुंदर सा घर दिया है, बढ़िया स्नेह प्रेम वाला एक सुंदर सा कुटुंब परिवार दे दिया है, कहीं गंतव्य तक पहुंचने के लिए आपके घर में एक दो साधन है। आज का मनुष्य ऐसा बावला है जो अपने आप की पहचान बताता है, अरे मेरे पास में 10 गाड़ियां हैं, मेरे पास इतनी जमीन है। वाह, अच्छा उनसे कभी पूछो भैया ठाकुर जी का कितना नाम लेते हो, कितना नाम आपके पास है? बोले बस उसी में थोड़ा सा कमजोर हूँ। भाई नहीं हो पाता, क्यों? बोले व्यस्तता इतनी है। व्यस्तता नहीं है, हमने अपने आप को इन प्रपंचों में जकड़ रखा है और इन्हीं प्रपंचों में ही हम कहते हैं तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही महेश। बलि कहते सरकार मांगिए ना, हम कुछ देना चाहते हैं। भगवान बोले मुझे आवश्यकता ही नहीं है। बोले अरे आप कहिए तो आपके लिए सुंदर, बोले मतलब? बोले सुंदर से कोई ब्राह्मणी कन्या देख के ब्याह करा दो। भगवान ने कहा अच्छा ब्याह कराएंगे, अच्छा एक बात बताइए तो आप ब्याह कराएंगे, मेरे पास एक छतरी है, ब्याह हो जाएगा तो 2 मूर्तियां हो जाएंगी, 2 मूर्तियां हो जाएंगी तो वर्षा होगी तो 2 छतरी होगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कहां से? बोले नहीं नहीं, आपके लिए मैं सुंदर एक बढ़िया महल बनवा दूंगा। बोले ठीक। अच्छा ये बताओ बलि, ब्याह हो जाएगा, विवाह होगा तो बाल गोपाल भी आएंगे? हाँ। तो वो बाल गोपाल जब आएंगे तो उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी? ध्यान से सुनिएगा, आप ये मत सोचना कि हम अपने मन से सब बना के बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत में बहुत स्पष्ट शब्दों में ये चर्चा है कि सरकार वो बाल गोपाल आएंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा। हाँ ये थोड़ा सा व्यंग है, ये भागवत जी में नहीं है, ये व्यंग है। वो है ना अपना विद्यालय हिरण्यकश्यप दानव विश्व विद्यालय, उसी में हो जाएगी शिक्षा दीक्षा। बोले अच्छा एक बात बताओ, कभी भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कभी ऐसा हो गया कि हमारे बाल गोपाल कुटुंबी जनों में से कभी किसी का राम नाम सत्य हो गया तो ऐसी स्थिति में रोना पड़ेगा। तो बलि ये बताओ रोएगा कौन? बोले ब्याह आप करेंगे, बाल गोपाल आपके होंगे, तो रोने वाला सरकार कोई किराए पे नहीं बुलवाया जाएगा, रोना आपको पड़ेगा। भगवान बोले तुम ऐसा कार्य ही क्यों करे जिसमें हमें रोना पड़े? मुझे ना तो ब्याह करना है, ना तो कोई कुटुंब परिवार की आवश्यकता है। अब हमारे आज बलि जजमान जी परेशान, क्योंकि हमारे जजमान जी सभी ध्यान देंगे कि पंडित जी अधिकतर मांगने वाले मिलते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ऐसे पंडित जी हो जिन्हें देने का मन हो, पंडित जी कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वहां जजमान जी पीछे पड़े, प्रभु मांगो प्रभु मांगो। अब क्या मांगे? भगवान कहते हैं सच में देना चाहते हो? बोले बिना दिए तो मैं आपको अपने द्वार से वापस लौटने नहीं दूंगा, मांगिए प्रभु कुछ तो मांगिए। तो भगवान कहते इतनी जिद ही कर रहे हो, हट ही कर रहे हो तो दो। क्या दो? पदानि त्रीण दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम, मेरे पग से नाप करके 3 पग भूमि का दान मुझे कर दो। दैत्यराज बलि खिलखिला करके हंसे और बोले प्रभु आप रहे बामन के बामनी, मांगना भी नहीं आता है, आप तो नेक जरा से तो स्वयं आप हैं। आपके चरण, अरे अगर चरण नाप के ही मांगना था तो हमारे दैत्यों की समाज में से किसी एक दैत्य को आगे करते और उसके चरण से नाप करके मांगते। आपके चरण से नाप करके अगर 3 पग भूमि दूंगा ना, उसमें भी इतना स्थान नहीं होगा जिसमें आपका आसन भी पड़ जाए। भगवान बोले अगर देना है तो इतना दो, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो हम चले। जहां इतना बोले हम चले। शुक्राचार्य जी की बुद्धि ठनकी, कुछ गड़बड़ है। शुक्राचार्य जी ने चेले का हाथ पकड़ा, भीतर ले गए और बोले सुनो बलि, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, साधारण विप्र नहीं है, तो कौन है? बोले ऐस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्या कश्यपाद दितिर जातो देवा नाम कार्य साधका। ये साक्षात भगवान विष्णु नारायण है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ये वेश बदल करके आए हैं। इनके चक्कर में मत पड़ो, सर्वस्व गंवा बैठोगे।
बलि कहते हैं अगर ऐसा है तो आज मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। अगर ये साधारण ब्राह्मण हैं तो जितना मांगा है उतना देकर के हाथ जोड़ लूंगा, और अगर ये वही नारायण है ना तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि जो परमात्मा समस्त विश्व को, समस्त ब्रह्मांडों को देता है, उस परमात्मा को आज ये बलिदान करने जा रहा है, मैं दूंगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा सुनो, कोई दान बगैर संकल्प के पूरा नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। तो बोले मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। तो दान कैसे करोगे? बाहर आए, मुखमंडल थोड़ा मुरझा गया है। बामन नारायण ने पूछा क्या हुआ जजमान जी? बोले हमारे गुरुदेव ने संकल्प कराने से मना कर दिया। बोले चिंता की कौन सी बात है, संकल्प गुरु कराते हैं या ब्राह्मण पुत्र कराते हैं? मैं भी ब्राह्मण बालक हूँ, अभी संकल्प कराता हूँ। और तुरंत कमंडल को लिए, और अन्य पुराणों में कथा आती है कि जैसे ही कमंडल से जल लेने के लिए कमंडल को झुकाए तो शुक्राचार्य जी की बुद्धि बहुत चल रही थी, और कमंडल की नली में, नली के द्वार पे जाके आसन जमा लिए। भगवान ने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे शुक्राचार्य जी। अपने कुसा के आसन से एक कुसा निकाले और कमंडल की नली में डाल दिए, तो क्या हुआ? मैं व्यंग में कहती हूँ एक दुकान बंद हो गई। अब शुक्राचार्य जी समझ गए ज्यादा देर ठहरूंगा तो दोनों गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगी। तुरंत हट गए सरकार, जल ले लिए, संकल्प हो गया, संकल्प हो गया। भगवान ने कहा तो नापो। हाँ सरकार अब तो संकल्प हो गया। भगवान ने जैसे ही सुना अब नापने की बारी है, ज्यादा देर न लगाते हुए मेरे नारायण ने उसी पल उसी क्षण अपना विराट स्वरूप धारण किया है। बोलिए विराट नारायण भगवान की। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश। हम भाव विभोर हुए, आप कहाँ चले गए? फिर से लीजिए। पृथ्वी नापी एक में, वो दूजे में आकाश। तीजा पग अब कहाँ रखे, सारे असुर निराश। बोलो राम 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 सीता राम राम। प्रेम से मिलके गाइए। श्याम 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 राधे श्याम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। श्याम 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 राधे श्याम। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश। 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 तीजा पग अब कहाँ रखे, सारे असुर निराश। तीजा पग अब कहाँ रखे, सारे असुर निराश। भगवान ने त्रिलोकी का साम्राज्य दो पग में नाप लिया। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश। तीजा पग कहाँ रखे? कहो भाई, त्रिलोकी के अधिपति दैत्यराज बलि, तीन पग की बात थी, तीजा पग कहाँ रखूं? आज बलि चरणों में गिरा और पूछा प्रभु बताओ, दान बड़ा होता है या दान करने वाला, देने वाला? बोले बलि देने वाला नहीं होगा तो दान कहाँ से होगा? तो बोले सरकार मेरे पास जो त्रिलोकी का साम्राज्य था वो तो दो पग में आपने नाप लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है सिवाय मेरे। तो ये बलि अपने कुटुंब, अपने परिवार के साथ में आपके श्री चरणों में समर्पित है, और मेरा मस्तक आपके श्री चरणों में है। अपना तीजा चरण, तीजा पग आप मेरे मस्तक पर, मेरे शीश पर रख लीजिए। आज भगवान ने चरण रख तो लिया,
लेकिन आज भगवान बलि के ऋणी बन गए। दानी तो बहुत मिले, लेकिन जो स्वयं का दान कर दे, सर्वस्व दान देने के बाद आज कोई ब्राह्मण कोई संत द्वार पे पहुंच जाए तो सब बड़ी जोर जोर से प्रतिदिन गाते हैं, तन मन धन सब है तेरा। हमारे भक्त बड़े अच्छे हैं, थोड़ा हमें श्वास लेने का अवसर दे देते हैं। हाँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती नहीं गानी है, केवल बता रहे हैं क्या क्या बोले, तन मन धन। सबसे पहले नंबर पे आया तन। किसी से कहो सुनो वहां फलानी जगह धर्म का कार्य होना है, तुम्हारा तन चाहिए, मतलब वहां पे तुम्हारे प्राणों की आहुति भी हो सकती है। सबसे पहले द्वार बंद होंगे ना भैया। सब कुछ ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये प्राण बड़े प्यारे हैं। तो तन मन, तन तो नहीं दिया, मन चाहिए, लेकिन कौन सा मन चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब हम में से कितने भक्तों का मन निर्मल है, जरा हम अपने में विचार कर ले कि हमारे मन के भीतर राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार छल छिद्र कपट इनमें से कितनी बातें विद्यमान है या नहीं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनके भीतर ये बातें ना हो। तीसरे नंबर पे क्या आया, थोड़ा जोर से बोलो ना, क्या आया, धन। जब कोई संत द्वार पे पहुंचते, फलानी जगह यज्ञ करा रहे, दक्षिणा दे दिए। संत जी ने कहा नहीं, थोड़ा सा जजमान जी। बोले ऐसा है महाराज, आगे बढ़ो और काम है और करने दो, बाकी हम धर्म कर्म करते ही रहते हैं। इसका तात्पर्य है सरकार, हमने जो दान कर भी दिया ना, उसके भी फल से हम वंचित रह गए। दान हो तो ऐसा सर्वस्व का दान हो गया, सर्वस्व चला गया, लेकिन मुखमंडल पर कहीं कोई निराशा नहीं है। और अंततो गत्वा चरणों में गिर करके कहते हैं, अपना तीजा पग मेरे शीश पे रख लीजिए। भगवान कहते बलि मैं तेरा ऋणी बन गया, कुछ मांग। भगवान ने जैसे ही कहा, बलि कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बिना मांगे बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया। और तब बलि ने मांगा कि आपने मुझे अपने मन से राज्य दिया है, तो अब मैं मांगता हूँ कि अपने राज्य के जिस द्वार द्वार से निकलूं, उस द्वार द्वार पर प्रभु आपका दर्शन करूं। भगवान प्रेम में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि भक्तों के लिए, भक्तों के द्वार के द्वारपाल भी बन जाते हैं।